नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। साथियों, हम देख रहे थे रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए हिंदी के मॉडल टेस्ट पेपर। अब तक हमने 2 मॉडल पेपर देखे हैं। 15 मॉडल पेपर का हमारा टारगेट है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। आज तीसरा मॉडल पेपर है, मैं लेकर आ रहा हूं। पहला और दूसरा अगर आपने अभी तक अटेंड नहीं किया है तो आप एक बार प्ले लिस्ट रीट 2025 हिंदी मॉडल पेपर के नाम से जो बनी हुई है वहां से जाकर अटेंड कर लें दोस्तों। तीसरा मॉडल पेपर है, पूरे 30 क्वेश्चन रहेंगे और टारगेट ये लेकर चलिएगा कि तीसरे मॉडल पेपर के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा सही क्वेश्चन अटेंड करें और अंत में अपना स्कोर बताना है। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, तब जाकर आपको पता चलेगा कि आप रियल में तैयारी कैसी कर रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो पहले क्वेश्चन का उत्तर भी दे दो एक बार जल्दी से। बहुभाषिकता क्या चीज है भाई? सीधा सा है, बहुभाषिकता। इतना ही लिखा हुआ है। भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है, भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बहुभाषिकता क्या चीज होती है? बहुभाषिकता जिन जिन को पता है दे दो भाई उत्तर जल्दी से। बहुभाषिकता होती है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन। समझ गए? उसे ही बहुभाषिकता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चे विद्यालय आने से पहले। 4 ऑप्शन है, पढ़ोगे तो उत्तर जानोगे। बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं, कोरी सलेट होते हैं, भाषा को समुचित उपयोग करने में समृद्ध नहीं होते। बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं। ऑप्शन बी सही रहेगा। आज जो मॉडल पेपर मैंने लिया है, पहले बता दूं आपको डाउट ना रहे, इसके अंदर 15 क्वेश्चन है वो ग्रामर के हैं और 15 क्वेश्चन है वो टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विधियों के। समझ गए? टीचिंग मेथड्स के। इस प्रकार से ये क्वेश्चन रहेंगे। अगले क्वेश्चन में बढ़िए बच फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का प्राथमिक रूप है सांकेतिक, व्याकरणिक, लिखित, मौखिक। पहला, भाषा का प्राथमिक रूप, और प्राथमिक रूप होता है सांकेतिक। कौन सा होता है? सांकेतिक। तो ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है? भाई हम हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी भाषा है, उसी प्रकार की गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की जो कक्षाएं हैं वो भी एक तरह से भाषा की कक्षाएं हैं। तो कमजोर पक्ष पूछा है यहाँ पे। विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है। विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति भी भाषा विशेष में होती है। विभिन्न विषयों की अवधारणाएं किसी भाषा विशेष से बनती है और विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है। जो यहाँ पे सबसे कौन सा तरह का जो सबसे कमजोर है वो बताना है, तो ये है कमजोर। ऑप्शन, विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है, ये कमजोर। बाकी 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 5, तमिल भाषी सुएल प्राय भजन को भजन कहता है। भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? सुएल को उसकी त्रुटि के लिए डांटेंगे, तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे, सुएल को बताएंगे कि सही शब्द भजन है और भजन शब्द का बार बार उच्चारण करवाएंगे। तमिल भाषा का है सुएल, उसको बोला कि बोल भजन, तो उसने बोला भजन। भजन नहीं, भजन। क्या करोगे आप? भाई भावी शिक्षक हो आप और आपके सामने ऐसा केस आता है तो आप वहां पे क्या करोगे कि सर मत
डंडो ले ठोकबाई सोचू पण भाई विपरीत सीधो केस लागे नौकरी जावे, समझ गया। उसके लिए तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण जो ध्वनियां हैं उनसे युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग आप वहां पर करेंगे। तो ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है? आदेशात्मक, अनुदेशनात्मक, नकारात्मक या सैद्धांतिक? उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य होता है? उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य होता है? अनुदेशनात्मक। कैसा होता है? अनुदेशनात्मक कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, परवामयता मौखिक अभिव्यक्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। निम्नलिखित में से किससे प्रवामयता का संबंध सर्वाधिक है? भाई आप मानो या ना मानो, रेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, L2 में आया था शायद, SST के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है। तो ये मत समझना कि क्वेश्चन हल्के ले रखे हैं। क्वेश्चन वही है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप तो बस उत्तर देने में कंठस्थ हो भाई। बताओ उत्तर। पहला देखो, विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति, एकदम सही हो गया, पहला ही सही हो गया। नेक्स्ट है, हिंदी विषय के मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण है कि छात्रों का अंक देना सरल तथा अधिक विश्वसनीय होता है, छात्रों को संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं करना पड़ता, छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है, छात्रों की लेखन शैली एवं भाषा शैली की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। वस्तुनिष्ठ पद्धति, छात्रों को अंक देना सरल व अधिक विश्वसनीयता इसमें होती है। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है? किस प्रकार के? अति लघु, उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, वैकल्पिक। रटते कौन से प्रश्नों को आप? सर जी कोई भी आ जाओ, मैं तो रट्टा ही यहां। तो निबंधात्मक प्रश्नों को रटते हो। बहुविकल्प, इस प्रश्न को आप क्या रटोगे? सेम क्वेश्चन होंगे, पहचान ही नहीं पाओगे कौन सा प्रश्न क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो फिर, कहानियां बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक है? ये भाषिक नियम ही सिखाती है, बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती है, ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। हिंदी है और हिंदी में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, तो यहां पे मदद लिख लो। और देखो, ये देखो ऑप्शन, ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोक गीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? लोकगीतों से संबंध राज्यों की जानकारी देना, लोकगीतों की रसानुभूति, लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना, लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया कराना। पहला और दूसरा पेपर मैंने बहुत सरल सरल क्वेश्चनों वाले रखे थे, आज थोड़ा हार्ड लेकर आया हूं, अगला फिर सरल लेकर आएंगे, क्योंकि इसी प्रकार हार्ड दिए तो पेपर में क्वेश्चन, क्योंकि हार्ड तो एक या दो क्वेश्चन आएंगे, सभी थोड़े आएंगे। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्व? पहला, लोकगीतों से संबंध राज्यों की जानकारी देना, यही है आपका, बाकी बहुत अच्छे हैं। भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, भाषा एक दूसरे से सानिध्य में पलती फूलती है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाए उतनी ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती है, भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। पहला ही ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों, कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? प्राथमिक स्तर पर कहानियों, कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण? कहानियों, कविताओं का व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना, यह महत्वपूर्ण मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम इस बात पर पल देता है कि
बच्चों को भाषाई नियम कंठस्थ करवाए जाए, बच्चों की भाषागत शुद्धता पर विशेष बल देना चाहिए, बच्चों की जो भाषागत शुद्धता है उस पर विशेष बल देना चाहिए। ऑप्शन 2, ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 15 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास, विभिन्न साहित्य विधाओं से परिचय, मुहावरेदार भाषा का अनिवार्यतः प्रयोग करने पर बल। ये नहीं है, बाकी पहला दूसरा तीसरा। भाई उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं तो डी ऑप्शन आपनो उठा सही रहसी। नेक्स्ट, जो कार्य रूप में न लाया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कार्य रूप में ना लाया जा सके, अकर्मण्य, असैद्धांतिक, अव्यवहारिक, अपरंपरागत, जो रूप में ना लाया जा सके वह कार्य, उसे कहते हैं क्या? अव्यवहारिक। क्या कहते हैं? अव्यवहारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्मुक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उन्मुक्त में उन हुआ है, यहां पे देखो उन प्लस मुक्त, तो यहां पे थोड़ी डेस लगा लो, उन उपसर्ग प्रयुक्त हुआ, हलंत लगा लेना, ध्यान रखना। अवेलना का शब्दार्थ है आदर समान, निराधार, आवभगत, आने जाने की क्रिया। अवेलना, और अवेलना जो शब्द है उसका अर्थ होगा निराधार, निराधार दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सापेक्ष का विपरार्थक शब्द है, विलोम शब्द है, विपेक्ष, निपेक्ष, निरपेक्ष, आपेक्ष। सापेक्ष का विलोम होता है निरपेक्ष। क्या होता है? निरपेक्ष दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, नास्तिकता की तरह कौन सा विशेषण शब्द प्रस्तुत गद्यांश में प्रयुक्त हुआ है? नास्तिकता की तरह, असामाजिकता, सामुदायिकता, आर्थिकता, शैक्षणिकता। नास्तिकता उसी की प्रकार का अर्थ देने वाला कौन सा शब्द है जो प्रयोग हुआ है? तो देखो भाई, असामाजिकता है ना, असामाजिकता। नेक्स्ट है, कर्म फल में कौन सा समास है? कर्म फल, बताओ दोस्त, कर्म फल, कर्म का फल, तो ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, इस विचारधारा के अनुयायियों वाक्य में रेखांकित शब्द है इस अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम। यहां पर जो रेखांकित पद आपको दिया है वो दिया है इस, तो भाई इसमें कौन सा सर्वनाम है भाई? इस विचारधारा यानी निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं सौहार्द की भावना को बढ़ावा दिया, वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ है, रेखांकित शब्द में सौहार्द की भावना को बढ़ावा दिया, वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या होगा? सरलता, भाई भतीजावाद, मित्रता या अतिथि? तो सही रहेगा मित्रता, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है, विशेषज्ञ का बहुवचन रूप क्या होगा? विशेषज्ञ का बहुवचन रूप, ये तो एक वचन है, अब बहुवचन होगा विशेषज्ञों, विशेषज्ञ, विशेषज्ञों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विशेषज्ञों की मांग दुनिया भर में बढ़ी है, वाक्य किस काल में? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल या इनमें से कोई नहीं? दुनिया भर में बढ़ी है, मतलब वर्तमान काल यहां पर प्रयुक्त हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? 20 सेकंड का समय है, सभी को कमेंट कर देना है, ईमानदारी से कमेंट करोगे तभी पता चलेगा कितना क्वेश्चन सही है कितना गलत हो रहा है। नेता का होता है नेत्री, क्या होता है भाई? नेत्री। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीयता शब्द है, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। राष्ट्रीयता किस भाषा का शब्द है? राष्ट्रीयता किस भाषा का शब्द है? संज्ञा का। किसका है? संज्ञा का। नेक्स्ट है, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ क्या है?
बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना, सुंदर स्त्री को जेवर की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं और विद्वान को धन की जरूरत नहीं। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है आपका, तुम ये काम मत करो वाक्य किस प्रकार का है? आज्ञा, निषेध, प्रश्न, विस्मय। तुम ये काम मत, मत का मतलब न का अर्थ निकल रहा है, मतलब न, निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। नेक्स्ट है, डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दुआ दी, वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? योजक, लोप, त्रुटिबोधक या पूर्ण विराम? यहां पर देखो दवाई दी, तो यह है पूर्ण विराम। कौन सा है? पूर्ण विराम चिन्ह है दोस्तों। तो यह था आपका हिंदी का तीसरा मॉडल पेपर। साथ में संस्कृत, शिक्षा, मनोविज्ञान के भी प्रतिदिन मॉडल पेपर आ रहे हैं, तो उनको भी आप अटेंड करते रहे, प्रत्येक मॉडल पेपर को अटेंड करते रहे दोस्तों। कैसा लगा ये? और 30 में से कितने क्वेश्चन आपने यहाँ पे सही अटेंड किए? कमेंट बॉक्स में आप सभी के कमेंट चाहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर नंबर 4 के अंदर। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।